माँ अपने पुत्र को आभार की शैया नहीं, आशीर्वाद का कवच देती है माता। महादेव, आपने माता के रूप में मेरा वरण किया है, मुझे बाज के अभिशाप से मुक्त किया है। क्या माता के दायित्व से मैं आपको बांध पाऊंगी? वैसे ही जैसे सारी नदियां विशाल समुद्र में जाकर मिलती है, पर आज महादेव रूपी ये विशाल समुद्र क्या इस ममत्व की नदी में समा पाएगी? क्या मेरे ममता का आंचल आपके योग्य है? माँ, ममता के आंचल का स्थान ईश्वर से भी ऊपर है माँ। जैसा भी हो माँ, पुत्र हो तुम्हारा, तुम मेरी माता हो। मेरे छोटे से आंगन में शिव कैसे समाएंगे? जिनका विस्तार कण कण में है, उन्हें कौन बांध सकता है? मेरे भय का निराकरण कर दिया। आप कब से लीलाधर हो गए महादेव? आपने क्यों अपनी पहचान छुपा ली हम सबसे? पार्वती, पहचान न छुपाता तो तुम्हारी इच्छा अधूरी रह जाती। पार्वती, कौन सी इच्छा अधूरी रह जाती? मेरे गृहस्थ जीवन को अनुभव करने की इच्छा। तुम्हारी यही इच्छा थी ना पार्वती, कि मैं मातृत्व को समझूं, परिवार को जानूं, संस्कार को सीखूं। निर्वाण भिक्षा का प्रस्ताव तुम्हारी इच्छा का परिणाम है।
क्योंकि गृहस्थी के मूल्यों का ज्ञान था मुझे, परिवार की परिभाषा जानती थी मैं, और अपनी आने वाली संतान की सुरक्षा समझती थी। किंतु आप इन सभी बातों से अनभिज्ञ थे महादेव। यदि आप इन सभी बातों का महत्व समझते तो आप कभी भी भवन देकर एक क्षण में उसे नहीं छीनते। मेरी इच्छाओं का मृत होना ही कारण था इस शर्त के जन्म का। परंतु मुझे क्या पता था महादेव कि मेरी इच्छाओं को पूर्ण और स्वयं को परिपूर्ण करने हेतु आप इस प्रकार मुझसे इतनी दूर चले जाएंगे। इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। कल्पना मानवीय दुर्बलता है पार्वती। कल्पना से कर्म निर्धारित होता है, नियति नहीं। और तुम्हारी इच्छा पूर्ति हेतु मैं उसी कर्म पथ पर अग्रसर हूं, और मेरी यह नव यात्रा ही हमारी गृहस्थी को पूर्णता प्रदान करेगी। महादेव, शिव, नारायण और देव, अक्षर ज्ञान की प्रक्रिया गुरुकुल में प्रारंभ हो उससे पहले आप तीनों का भाषा बोध होना आवश्यक है। देवी, देव और नारायण ने पहला अक्षर अ लिख लिया है। शिव, तूने क्या लिखा? शिव, हाँ माँ, मैंने ये लिखा। शिव, तूने आ के स्थान पर ओम भूलवश लिखा ना? माँ, सारे अक्षरों और भाषाओं का स्रोत ओम ही तो है। ओम से ही सब जन्म लेता है। ब्रह्म की उपस्थिति का नाद है ओम। ओम ही तो सर्वव्यापी है, इसलिए मैंने ओम ही लिख लिया माँ। शिव, सच है, ओम के इस महासत्य को जान लेने के बाद और कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। किंतु पुत्र, हमारे दैनिक और सामाजिक जीवन में हमें कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त करने होते हैं। प्रणाम आचार्य। प्रणाम ऋषिवर।
शिव, पिता की व्यवहार संबंधी बातों को समझने का प्रयास कर। मैं अभी आती हूँ। क्या बात है आचार्य विद्याधर, कक्षा के समय आप अचानक यहाँ? आचार्य, देवराज इंद्र ने शिक्षक परिषद की सभा बुलाई है। आपको और ऋषि अत्रि को विशेष रूप से निमंत्रित किया है। देवी अनुसुया, ये आपात सभा विशेष रूप से मैंने आप ही के लिए बुलाई है। आपके समक्ष ये प्रस्ताव रखने के लिए कि आप कुलपति पद को पुनः संभाल लीजिए, क्योंकि आपने जिस उद्देश्य के लिए इस पद का त्याग किया था वो पूरा हो चुका है। अब उनके पालन पोषण के उत्तरदायित्व का बोझ भी आपके ऊपर से कम हो गया है। इसलिए आपसे विनती है कि आप इस प्रस्ताव को अस्वीकार मत कीजिए, क्योंकि यही उचित होगा गुरुकुल के लिए भी और गुरुकुल के छात्रों के लिए भी। मैं आपके प्रस्ताव के लिए कृतज्ञ हूं देवराजेंद्र, परंतु तत्काल ये कार्यभार संभालना मेरे लिए संभव नहीं है। अभी गुरुकुल से अधिक मेरे पुत्रों को मेरी आवश्यकता है। उनसे समय निकाल पाना मेरे लिए कठिन है और मैं गुरुकुल के साथ भी न्याय नहीं कर पाऊंगी। क्षमा करें आचार्य, आपके इस निर्णय के कारण आज तक कुलपति का पद रिक्त है और कब तक रिक्त रहेगा? परंतु कुलपति का पद रिक्त क्यों है? किसी को नियुक्त कर लीजिए। जिसे आप सुयोग्य समझती हो उनका नाम प्रस्तावित कर दें, तो समिति सदा आपकी आभारी रहेगी। आपका सुझाव सही है आचार्य दंडपानी। आचार्य अनुसुया के निर्णय को देखते हुए कुलपति पद का भार अब किसी और को देना ही होगा, और मेरे विचार से स्त्री के स्थान पर किसी स्त्री को ही यह पद देना उचित रहेगा। आपकी क्या राय है आचार्य विद्याधर जी? मैं आपके विचार से सहमत हूं देवराजेंद्र, किंतु प्रश्न ये है कि इतनी विदुषी महिला इस पद के लिए मिलेगी कहां? वो महिला हमारे बीच है। देवराजेंद्र, मैं इस पद के लिए देवी इंद्राणी का नाम प्रस्तावित करता हूं। मैं इस नाम को स्वीकृत करता हूं। मुझे नहीं लगता कि मेरे इस निर्णय से किसी को भी कोई आपत्ति होगी, इसलिए मैं देवराजेंद्र कुलपति पद के लिए देवी इंद्राणी के नाम की घोषणा करता हूं। ये विद्यालय है देवराजेंद्र। देवी इंद्राणी का राजकार्य में अनुभव है, शिक्षा के क्षेत्र में उनका कोई अनुभव नहीं। ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है आचार्य, अनुभव तो अभ्यास से होता है। परंतु किसी भी कार्य संपादन के लिए अनुभव के साथ साथ पर्याप्त समय की भी आवश्यकता होती है। क्या इतना समय होगा देवी इंद्राणी के पास? आप चिंतित ना हो आचार्य अनुसुया, मैंने इसका समाधान भी ढूंढ निकाला है। आचार्य दंडपानी उप कुलपति होंगे, जो देवी इंद्राणी की अनुपस्थिति में सारा कार्यभार संभालेंगे। अब तो कोई संशय नहीं रहा ना आपको? ये अनुभवी भी हैं और योग्य भी।
इसलिए उपकुलपति पद के लिए मैं इनके नाम की घोषणा करता हूं। और आशा करता हूं कि आप सब भी इनके नाम का अनुमोदन करेंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए देवराजेंद्र, घर में बालक प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यहाँ देवराज इंद्र ने मुझे उपकुलपति बना दिया और वहां असुरराज अंधक उस शिव को मारने की तैयारी कर रहे होंगे। प्रकाश चाहिए जीवन में, बच्चों की प्रसन्नता में, पर उस प्रकाश तक पहुंचने के लिए तुम्हें इस अंधकार को पार करना होगा। समझता हूं मैं मां की ममता को, तभी तो तुम्हें बंदी नहीं बनाया, तुम्हारे बच्चों को बनाया। क्योंकि मैं भली भांति जानता हूं कि मां कुछ भी देख सकती है, कुछ भी सहन कर सकती है, परंतु अपने बच्चों को अंधेरे के जंगल में घुट-घुट कर मरता हुआ नहीं देख सकती। मुर्राना बंद कर और काम की बात सुन। अगर तू अपने बच्चों को जीवित देखना चाहती है तो एक बच्चे पर आक्रमण कर, उसका वध कर। करेगी ना? नहीं? उस बाल शिव की हत्या या फिर तेरे बच्चों की मृत्यु मेरे ने तेरा है, करेगी ना? हाँ, अब करेगी। आज अंधकार के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। अब वो दिन दूर नहीं जब अंधकार का साम्राज्य तीनों लोकों पर होगा। विकास होगा अंधकार का। आप चलिए देवी, आपके तीनों पुत्र आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैं वैदिक कक्षा के उपरांत घर आऊंगा। जी।
आप जानते हैं प्रभु, मैं विवश हूँ, परंतु मैं पशु होकर पशुपतिनाथ पर आक्रमण कैसे कर सकती हूँ? आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बच्चों को कुछ भी होने नहीं दूंगा। मैं धन्य हुई प्रभु, जब स्वयं पशुपतिनाथ मेरे शिशुओं का दायित्व ले रहे हैं, तो मुझे मेरे इस शरीर से मुक्त करें प्रभु, मुझे मुक्ति प्रदान करें।